नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। इस जगह में हम खड़े हुए हैं, ये जगह 40 बिस्वे जगह है। 50 गज का बिस्वा होता है, तो ये 40 बिस्वे जगह है। बाउंड्रीज की हो रखी है, पेड़ पौधे यहाँ पे चीकू के, अमरूद के, अनार के लगा रखे हैं और पीछे सामने इसके सारी हिल्स एरिया है और फ्रंट जो है इसके बिल्कुल सामने सरकारी स्कूल है। और जो रोड फ्रंट पे जा रही है जिसके ऊपर इसका फ्रंट है, 100 फीट से ज़्यादा फ्रंट है, 170 फीट इसकी डीप है। तो जिस रोड के ऊपर ये है, ये आप ये समझिए एक नया रोड यहाँ से निकला है जो बद्दी के इंडस्ट्री एरिया को क्रॉस करता है। आगे जाके ये हिल्स क्रॉस करने के बाद बद्दी का इंडस्ट्री एरिया आता है। तो जो लोग बद्दी से न्यू चंडीगढ़ आते हैं वो पीछे उस दूसरी तरफ घूम के आते हैं, तो ये भी एक शॉर्टकट है, यहाँ से भी आप आ जा सकते हैं। ये रोड अब बन चुका है और इसके अंदर जहाँ पुल बनने थे वो पुल बन चुके हैं। तो अब ये मूवमेंट हो चुकी है इस रोड से और इसी रोड से आगे जाके आप बद्दी नालागढ़ होते हुए सीधा अनंतपुर साहब वाली रोड पे भी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ बीच में से एक और हाईवे निकलना है जो न्यू चंडीगढ़ को अनंतपुर साहब से जोड़ने वाला जो मेन हाईवे उस पर जाके कनेक्ट करेगा, तो वो भी यहीं से निकलना है और इसने भी नालागढ़ बद्दी वाली रोड पे टच हो जाएगा और वहाँ से लेफ्ट मुड़ोगे तो आप जो मनाली वाला हाईवे वहाँ पे चढ़े जाओगे। तो इस एरिया के अंदर अब किसी भी ये समझिए कि जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं उन्होंने यहाँ पे पहले ज़मीनें ली थी, तो नॉर्मली सभी ज़मीनें अब जो बची हुई हैं उनके पास ही है। तो प्राइस अब यहाँ पे इस गांव का, जो ये भी सामने जो गांव का घर दिखाई दे रहा है, इस घर का के साथ में एक ज़मीन बिकी है 4 लाख रुपए बिस्वा के हिसाब से। तो ये 40 बिस्वे है। तो ये 2 करोड़ 40 लाख की ये वाली फ्रंट ज़मीन हो गई, जिसके ऊपर आप फ्रंट पे दुकानें भी बना सकते हैं। पीछे ये फार्म हाउस अभी लॉन, पूल और एक 2 रूम सेट ये रेडी करके देंगे और फेंसिंग इन्होंने कर दी है। पीछे आपको हमेशा ऐसे रहेगा और पीछे की ज़मीनों के भी अब बाहर आ रहे हैं कि जी आप हमें यहाँ से पीछे तक सारी दे दीजिए। और यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ता आता है, रास्ते के अंदर जब चंडीगढ़ से आप क्रॉस करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो बीच में आपको 7-8 गांव क्रॉस करने हैं। तो 4 गांव क्रॉस करने के बाद अमारी हिल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें 10 करोड़ रुपए एकड़ का रेट है और उसमें डेवलपमेंट बहुत शानदार है। हेलीपैड भी है और बहुत चीज़ें हैं, 80 फीट की 90 फीट की सड़कें हैं। उसके आगे फिर 3 गांव क्रॉस करोगे तो यहाँ आ जाओगे। इसके आगे फिर आप 2 गांव क्रॉस के आप हिमाचल में एंटर कर जाओगे। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत हिलजुल है, रोड वर्किंग में आ गई है। अब यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बंदों के पास है। इसमें ऑफिसर्स भी हैं, आईपीएस ऑफिसर भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं और भी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन, उनके पास यहाँ पे ज़मीनों का चंक इकट्ठा है। किसी के पास 50 है, किसी के पास 60 है और बहुत पुरानी लोगों ने ले रखी थी। अब जाके इसका कायाकल्प हुई है। पहले यहाँ पे 35-40 लाख में एकड़ हुआ करता था, आज 4 लाख का बिस्वा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस कितना अप्रिशिएट कर चुका है और अभी भी क्योंकि ये रोड चलनी है और उस पर और ट्रैफिक आएगा। आगे छोटा सा इंडस्ट्री एरिया भी अप्रूव हो चुका है, तो और फैक्ट्रियाँ लगेंगी और डेवलपमेंट होगी तो और प्राइस बढ़ेंगे। जिस तरीके से आज चंडीगढ़ के आसपास मोहाली के 10 करोड़ एकड़ का रेट हो गया है, तो यहाँ के इलाके के किसान भी सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो 10 करोड़ रुपए एकड़ की हो जाएगी। तो जब सड़कें निकलती हैं तो डेफिनेटली प्राइसिंग अप होती ही है। प्रॉपर्टी हमेशा अप करती है उस जगह पे जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो अब क्योंकि ये थोड़ा डेवलप कर भी दिया है, रोड चल भी रही है, तो यहाँ पे उम्मीदें अब वैसी हो चुकी हैं। तो अगर आप यहाँ आओगे, इस लोकेशन को आप समझोगे, एक फील आएगा आपको यहाँ पे। और अभी पहले हमने एक फार्म हाउस की वीडियो बनाई थी जो इससे आगे जाके है, उसका सीधा रास्ता भी नहीं था, वो भी बिक गया। और चलिए और भी बिक रहा है यहाँ पे, तो आपको सस्ता महंगा सब कुछ जब आप यहाँ आओगे, ये समझिए कि ये मेरे पार्टनर हैं, उनकी ज़मीन है। तो आप अगर मेरे पार्टनर से यहाँ आके मिलोगे जो यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म लैंड में डील करते हैं, तो अभी मैं उनको इंट्रोड्यूस भी करता हूँ साथ में। तो मेरे साथ हैं सुपिंदर सिंह गग्गी जी। ये छोटे भाई भी हैं और पार्टनर भी हैं।
तो आज से 3 साल पहले जब हमने ज़मीनें यहाँ पे देखनी शुरू करी थी, तो गग्गी पहला वो बंदा था जिसके साथ हमने यहाँ डील शुरू करी थी। तो अब ये छोटा भाई है और मेरा पार्टनर भी है इस इलाके में। अगर आपको कोई भी ज़मीन चाहिए होगी तो आप इसी फार्म हाउस पे आके गग्गी से मिल सकते हैं, और आपको इस इलाके की एक एक जो चप्पा चप्पा के बारे में वाकिफ़ है। यही इनका गाँव है और इनके फादर सरपंच हैं। और अब मैंने इतनी तो आपको रिकमेंड कर ही दिया कि छोटा भाई है, तो आप निश्चिंत होकर आ सकते हैं। डील आपकी फेयर हो जाएगी जो भी होगा, और प्रॉपर्टी के कागज़ चेक करने हैं, दफ़ा कौन सी लगी है, डिस्प्यूट तो नहीं है, क्योंकि ये इसी गांव के हैं तो इनको सारे इलाके के बारे में कन्फर्म बातें हैं। तो अब तक इस इलाके में 100 सवा 100 एकड़ के आसपास तो ज़मीन इसकी खुद की है। तो अगर छोटे भाई की इतनी ज़मीन है 100 सवा 100 एकड़, तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा और यहाँ इसको सब पता होगा। तो जो भी यहाँ ज़मीन बिकाऊ है आसपास के 10-15 गाँव में, हर ज़मीन का गग्गी को पता है, और मेरे छोटे भाई हैं, पार्टनर हैं, और फिर और क्या चाहिए आपको। तो जब भी आप आएँ निश्चिंत होके, आपको जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जैसे ही आपको कॉल करेंगे तो मैसेज इसके पास आ जाएगा, और फिर आप लोकेशन के ऊपर भेज दी जाएगी, तो गग्गी से आप आके सीधा मिल सकते हैं बेफिक्र होके। बाकी हमारे सारे ऑफिस इसी के हैं और एक ही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऐसी हिल्स वाली एरिया के अंदर, पंजाब के इस एरिया के अंदर ज़मीन लेना चाहते हैं, तो हम आपकी उस जो सर्च है उसको कंप्लीट करने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपके लिए काम की होगी। और जग्गी भाजी को गल कहनी है नहीं जी नहीं बस ये छोटा वीर है साडा, और बहुत मतलब हीरा बंदा है जिन्हों आप कहने हैं। तो इस ਲਈ मैं इत्थे आया ये छोटे भरा ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। परमात्मा ने बहुत तरक्की बख्शी छोटे वीर ਨੂੰ भी, ਤੇ उम्मीद करते हैं परमात्मा ਹੋਰ तरक्की बख्शूगा। और आखिर ਚ शेर है ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ कि ਡਾਢੇ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਢੇ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਢੇ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ, ਚੀਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਸਿੰਘੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਵਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਓਗੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा कि वाकई बहुत नॉन पोल्यूशन वाली इत्थे एयर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है इत्थे। और ऐसे ही इलाके 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।